जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे भिन्न संख्या। ठीक है, भिन्न संख्या को पढ़ने के लिए हम आपको पढ़ाएंगे जोड़, यानी भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। ठीक है, उस पहले पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, और एलसीएम को पढ़ने से पहले आपको तो वही जो बचपन में पढ़ते हैं पहाड़ा। ठीक है, तो पहाड़ा सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि पहाड़ा क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए 1 का टेबल लेकर के 1 से लेकर के 9 यानी कि 10 तक जो है ना, 9 तक कम से कम जो है ना आपको पहाड़ा होना चाहिए, यानी टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो 1 का तो हो जाता है और 2 का तो आपको सीखना होगा। यानी कि देखिए जो भी विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थी जीवन पाना चाहता है सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ तक सीखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। जैसे कि 28 का पहाड़ा कोई कहेगा पढ़ना लिखने के लिए, 40 का पहाड़ा कहेगा कोई लिखने के लिए, 36 का पहाड़ा कहेगा लिखने के लिए, तो कैसे लिख पाइएगा। ठीक है, तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले हम आपको कम से कम 1 से लेकर के 9 तक पहाड़ा आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको आ जाता है पहाड़ा तो अगला हम देखते हैं कैसे सीखते हैं। जैसे कि हमको लिखना है 36 का पहाड़ा, तो देखिए 36 लिखेंगे और इसके बीच में लाइन खींचेंगे। ठीक है, लाइन जब खींचेंगे देखिए यहाँ पर इस साइड में हम आपको लिखना पड़ेगा 6 का पहाड़ा। जैसे कि 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 चार 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दे 60। ठीक है, इसी तरह से 3 है ना, 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 15, 18, 21, 24 है ना, 3 नंबर 27, 3 दे 30। इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको जस्ट तस लिख देंगे और 2 यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद जो है एक कोई साइड भेजेंगे और इस साइड जो भेजेंगे ये कैरी होता है, कैरी माने हासिल, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 1 7, यानी कि 72 हो गया। इसी तरह से लिखते चलेंगे 8 10 हो गया। इस तरह से लिखेंगे, ये इसको भेज देंगे यानी कि कितना होगा 14। इसी तरह से 0 लिखेंगे और इसको भेज देंगे 18 होगा। इसी तरह से क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे, इसको इस साइड में भेज देंगे तो कितना होगा 21 होगा, है ना। इसी प्रकार से अगर आपको देखते हैं 2 और इसमें हो जाता है आपको कितना 25 और इस तरह से 8, इसको इसमें भेजेंगे 28। इस तरह से 4 लिखेंगे, इसको इसमें भेजेंगे, कितना हो गया 27 5 7 5 32, 8 5 हो गया। उसके बाद 0 और ये हो गया 36, ये हो गया 36 का पहाड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो आप जान गए कि पहाड़ा कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम का मतलब हुआ जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, जैसे कि लसो, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखिए लघुत्तम निकालने, जैसे कि लघुत्तम निकालने का बेस्ट तरीका है जो हम सब दिन से पढ़ते हैं। जैसे कि हमको निकालना है 8 का और 12 का लघुत्तम निकालना है। तो 8 और 12 का लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन कौन होते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है 2 3 5 7 11 13 और भी होगा। ठीक है, तो कम से कम जब भी एलसीएम निकालने लगेंगे, देखिए एलसीएम सीख लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अभाज्य संख्या से ही लगाना है। ठीक है, अभाज्य संख्या से देखेंगे यानी 2 से देखेंगे, कम से कम दोनों कटना चाहिए, इससे आगे भी कटना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ देखिए 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 और इस तरह से 4 दूनी 8 होता है और इस तरह से 6 होगा और फिर 2 से लगाते हैं, ये हो गया आपको कितना 2, ये हो गया 3। ठीक है, अब देखिए ये आवाज हो गया, ये भी आवाज हो गया। ये तब तक लगाएंगे इस तरह से जब तक ये सभी आवाज ना हो जाए, या नहीं तो एज एक सिर्फ 4 बचे और दूसरा कोई ना कटता हो तब, है ना। अब देखिए इस सबको गुना करेंगे। गुना करने का तरीका है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इसका मतलब हुआ कि 8 और 12 का एलसीएम कितना निकला, 8 और 12 का एलसीएम देखिए 8 8 तिया 24। ठीक है, ये एलसीएम निकल गया। इस टाइप का आपको लघुत्तम निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब लघुत्तम निकाल लेते हैं
इसी तरह से 3 गो डिजिट का होगा, 3 अंकों का होगा। 3 अंक में कैसे निकालेंगे, देखिए 3 अंक में निकालने के लिए 3 अंक में निकाले, जैसे मान लेते हैं हम आपको 6 लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या निकाले, इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम वही बोले कि आभाज्य संख्या, देखिए आभाज्य संख्या में ये देखिए 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 से तो सभी कट रहा है, इसका मतलब है 3 से लगा देते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15 है ना, 3 छक्के 18। अब देखिए ये 2 और ये 6, 2 से कट रहा है जो कि आभाज्य संख्या है, तो 2 से लगाएंगे, 1 हो गया, 5 का 5 और ये हो गया 3। अब देखिए सब ये आभाज्य हो गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इस सबको गुना करेंगे तो 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3, एक को गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और देखिए 30 हो गया, यहाँ पर हुआ ना 30, इस जीरो को रख लेंगे, इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9 और एक जीरो से बैठा देंगे तो कितना हो गया एलसीएम हो गया 90। इसका मतलब हुआ 6, 15 और 18 का एलसीएम कितना हो गया 90। ठीक है, तो ये जरूरत पड़ेगा, जैसे कि त्रिकोणमिति पढ़ने लगेंगे उसमें देखिएगा वैल्यू देंगे तो इस तरह का एलसीएम निकालने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो जरूरत पड़ेगा तो अभी आप सीख लीजिए, उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या क्या सीख लिए, देखिए इस पर हम आभाज्य संख्या के बारे में और जो सम संख्या, विषम संख्या, जितने भी संख्या है उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे, अब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आभाज्य संख्या वैसे संख्या कहेंगे जो खुद और सिर्फ एक और खुद से कटे, वही आभाज्य संख्या होता है। ठीक है, चलिए एलसीएम सीख गए। ठीक है, उसके बाद जोड़, अब देखिए हम भिन्न का जोड़ सीखेंगे। भिन्न का जोड़ सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो भिन्न का जोड़ सीखने के लिए पहले भिन्न को समझेंगे। तो भिन्न का मतलब क्या हुआ, भिन्न का मतलब हुआ अंश बटे हर, यानी कि भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। ठीक है, अंश बटे हर, तो सारा चीज जो है ना ये हर पर डिपेंड है। जैसे कि देखिए अब भिन्न को हम समझाते हैं, भिन्न क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये घर हुआ। ठीक है, ये घर, 2 घर, 3 घर बना लिए, आ गया था, फिर से बताते हैं। देखिए अंश बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर यानी कि देखिए आप हम बता रहे थे कि 3 गो घर लिए। देखिए भिन्न का पूर्ण मान, संपूर्ण मान जो होता है वो होता है आपका 1 के बराबर। ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है जब अंश बड़ा हो जाता है। ठीक है, देखिए मान लेते इस घर को हमने रंग दिया, तो पूछा जाए कितना रंग आ गया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1/3 भाग, यानी 3 गो घर में से 1 गो रंग आ गया। ठीक है, अब मान लेते फिर से हम 1 और रंग दिए, तो कितना रंग, तो 2/3 भाग, यानी कि 3 का 2 भाग रंग आ गया। ठीक है, और मान लेते इसको भी रंग दिए तो कितना रंग आ गया, तो देखिए 3 बटे कितना हो गया 3, अर्थात काट के कितना होता है 1। तो देखिए भिन्न का जो मान होता है वो 1 होता है जब हर बड़ा होता है ना, 1 के बराबर भी हो सकता है और इससे बड़ा भी कब, अंश जब बड़ा होगा हर से। ठीक है, 1 से बड़ा होगा तब। तो भिन्न इस तरह से हम लिखते हैं, यानी कि अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब होता है हिस्सा, अंश का मतलब हिस्सा। तो किसका हिस्सा, तो हिस्सा होगा हर का हिस्सा। किसका हिस्सा होगा, हर का, हमेशा हर का ही हिस्सा होता है ना। चलिए तो ये भिन्न समझ गया। भिन्न देखने को मिलता है 4 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के भिन्न देखने को मिलेगा, 4 प्रकार के। इकाई भिन्न, ठीक है, इकाई भिन्न में अंश होगा 1, अंश कितना होगा 1, हमेशा 1 होगा, हर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ना हो। जैसे कि देखिए 1/5, 1/50, 1/8, इस तरह से अंश 1 होगा। ठीक है, उसके बाद आता है समुचित भिन्न। समुचित भिन्न, देखिए समुचित भिन्न जो होता है इसमें आपको अंश जो है ना क्या होते हैं, अंश जो है छोटा होते हैं। क्या होते हैं, छोटा। तो छोटा कैसे लिखता है इसे, और हर क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। देखिए जो चीज बड़ा होता है उस 2 इस तरह से 2 लड्डू खाएगा, और जो छोटा होता है 1 लड्डू खाएगा, इस तरह से इसको मिला देते हैं तो ये बड़ा छोटा का साइन मिल जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो बड़ा को दिखाना हो तो बड़ा को दिखाने के लिए डबल
लड्डू खाएगा और जो छोटा होगा वो एक लड्डू खाएगा। इस तरह से बड़ा छोटा कर लेते हैं। इसी प्रकार से देखिए विषम भिन्न आता है। अगला होता है विषम भिन्न। तो विषम भिन्न जो होता है वो उसमें क्या होते हैं, अंश जो होते हैं ना, अंश ये होते हैं बड़ा। अभी समझा दिए कि जो बड़ा होगा वो 2 लड्डू खाएगा, जो छोटा होगा 1 लड्डू खाएगा, ठीक है। और ये होता है हर, ठीक है। उसके बाद आता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या आता है, देखिए मिश्रित है ना भिन्न। मिश्रित भिन्न जो होता है ये देखिए इसमें क्या होता है, पूर्ण में होता है। जैसे कि पूर्ण संख्या प्लस समुचित भिन्न। समुचित भिन्न कहने का मतलब है जैसे कि आप देखे होंगे 2/1 ऐसे करके लिखा हो रहता है, 2 सही 1/3 है कि नहीं, 5 सही 1/5 इस तरह से भी हो सकता है ना। तो ये हो गया आपका मिश्रित भिन्न। विषम भिन्न में क्या होता है, जैसे लोग 8 ले लिए, नीचे में छोटा मान ले लेंगे 5, है ना। इसी तरह से देखिए 12/8 इस तरह से, ये सब क्या हो गया विषम भिन्न। और समुचित भिन्न के बारे में बात करें तो समुचित भिन्न होता है जैसे कि 5/8 है कि नहीं, 3/5, यानी कि अंश छोटा हर बड़ा। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो भिन्न समझ गए, भिन्न ऐसे होता है। चलिए इसको उतार लीजिएगा। आगे देखिए, अब हम समझ गए भिन्न क्या होते हैं। भिन्न का जोड़ देख लेते हैं कैसे जोड़ा जाता है। भिन्न का जोड़ में सिंपल सी है, जैसे मान लेते हैं 1/3 और 1/5 लिए, ठीक है। तो हम अभी तुरंत बताए कि एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये दोनों आभास संख्या रह गया, आभास संख्या रह गया तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा 5 या 15। अब देखिए ये 3 को कई बार पढ़ना पड़ेगा ये एलसीएम पुराने के लिए, तो 5 बार। कितना बार, 5 बार। तो 5 से जब हर को 5 बार पढ़े तो अंश को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अंश को 5 बार पढ़े तो 1 गुना कितना होगा 5। इसमें देखिए जोड़ भरा हुआ तो जोड़ भरेंगे। उसके बाद 5 को कई बार पढ़ेंगे कि 15 हो जाएगा एलसीएम, है ना। तो 3 बार, अब कहिएगा 3 बार में 15। तो जब हर को 3 बार पढ़े तो अंश को भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 3 को पढ़े तो 1 गुना 3 होगा। इस तरह से निकाल के देखते हैं तो ये हो गया 5, 3 8 होगा, 8/15 होगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो भिन्न ऐसे निकालते हैं। घटों में घटों का चिन्ह बढ़ेंगे। अब देखिए गुना, घटों इसी को अगर मान लेते घटों करना है 3 बटे मान लेते हैं 8 ले लिए और घटों का चिन्ह बढ़े 2 बटे मान लेते हैं, यहाँ मान लेते 4/5 लिखा हुआ, या नहीं तो कितना ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा, लघुत्तम निकालने के लिए सिखाए थे। तो कैसे निकालते हैं लघुत्तम, देखिए 8 और 12। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे हम आप लोग को, ठीक है। लेकिन अभी हम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। बेसिक से बता रहे हैं इसलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए 2 से लगाते हैं, ठीक है। वैसे देखिए 4 कॉमन है तो 2 से लगाते हैं तो 4 हो गया, ये हो गया आपको 6। फिर 2 से लगाते हैं तो ये हो गया आपको कितना, सॉरी 2, और ये हो गया 3। इसको गुना करेंगे तो 8 8 या 24, ये लघुत्तम हो गया 24, ठीक है। 8 को क्या बार पढ़े तो 3 बार पढ़े। 3 को क्या बार पढ़ना पड़ेगा तो वही 3 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 12 को क्या बार पढ़ना पड़ेगा तो 2 बार कहिएगा, तो 2 को पढ़ेंगे 8 यानी कि 4 को पढ़ेंगे 2 बार तो 8 हो गया, यानी कि 4 गुनी 2। इस तरह से इसको गुना करेंगे 3 3 9, ठीक है। इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8, नीचा में 24 का 24, इस तरह से होगा। अर्थात कितना, ओ सॉरी यहाँ पे घटाओ है ना, तो घटाओ का चिन्ह है तो घटाओ बढ़ेंगे, ठीक है।